मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जो राजस्थान में आज हुआ, जो नजर आया वहां पर, वो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी कह सकते हैं कि एक शर्मनाक घटना हुई, या जैसे राहुल गांधी जो है वो वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ यात्रा कर रहे हैं, सत्यमेव जयते यात्रा हो रही है और यहाँ पर ऑपोजिशन है, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस तोड़ो कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस के अंदर ही। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा एम्बैरसमेंट ये देखते हैं आप मिथिलेश जी। इसके लिए एक चुनौती जो विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है। लेकिन सबसे अहम बात है कि सचिन पायलट ने अपना शक्ति परीक्षण कराया, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर उनको टिकट बांटने की आजादी नहीं मिलेगी तो 2023 के रण में वो क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आलाकमान तमाम मुद्दों पर अशोक गहलोत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में सचिन पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था। और सचिन पायलट ने साफ कहा कि मैं करप्शन के मुद्दे पर लड़ रहा हूं, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो पार्टी के भीतर जो कल तक चर्चा चल रही थी कि कोई एक्शन होगा, वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो आरएलपी हनुमान बेनीवाल आज कहते दिखे कि उन्हें छोड़कर आ जाना चाहिए घुटन भरी और हमारा दामन थाम नहीं लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी उनको न्योता दिया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का अटल गठजोड़ है वो राजस्थान को लूट रहा है। लेकिन कहीं भी सचिन पायलट आज एक पेशेंस में नजर आए, और जो शुरुआत में लग रहा था कि आर पार के मूड में है, कोई नई पॉलिटिकल लाइन देंगे, वो वसुंधरा जो रिजीम के जोते भी करप्शन के मुद्दे हैं उन पर उठाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं जो पूर्वी राजस्थान है उसमें बीजेपी को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जो आज भीड़ आई है और अमित शाह वहां आ रहे हैं 15 तारीख को। तो ये दोनों पार्टियों के लिए जो आज का जो अनशन है, कांग्रेस के लिए तो अलार्मिंग है ही, बीजेपी के लिए भी अलार्मिंग है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे के समर्थन में सीपी जोशी नहीं बोले, सतीश पूनिया नहीं बोले। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ भी कमेंट्स होता था पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है, तो वसुंधरा राजे जी के ऊपर इतना बड़ा हमला सचिन पायलट ने बोला और उसमें अशोक गहलोत जी को भी इन्वॉल्व किया, तो बीजेपी पूरी खड़ी नहीं हुई। ये भी एक मुद्दा है कि जो बीजेपी में भी कई सीएम के चेहरे हैं उनको भी उजागर कर दिया है। और दूसरा, अशोक जो एक कहा जा रहा है कि याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, उस पर कहीं न कहीं शाम के टाइम जो 5 घंटे बाद जब संसद समाप्त हुआ तो कहीं न कहीं लगा कि वो राजेश पायलट के जो इमोशनल अटैचमेंट कांग्रेस के है उसी लाइन पर है। वो कांग्रेस को छोड़कर नहीं जा रहे, कांग्रेस में रहकर ही कुछ स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे कि उनके समर्थकों को टिकट की गारंटी हो। और अशोक गहलोत जो बहुत तेज पॉलिटिशियन है, उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि 2030 तक मुझे राजस्थान को नंबर 1 बनाना है और 24 अप्रैल से कैंप लगाने हैं। अब कांग्रेस की स्थिति है कि वो वायनाड में कर रहे हैं और जब कल तक वहां रहेंगे तो कुछ होना नहीं है। 13 तारीख को फैसला आना है सूरत में। सूरत में अशोक गहलोत जी फिर पहुंच जाएंगे, पहले भी पहुंच गए। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं, लेकिन ये सही है कि अब सचिन पायलट ने एक संघर्ष की राह तय कर ली है। अब वो इस मुद्दे पर, जो एक मुद्दा है जिस करप्शन के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी कहा है कि वो पार्टी लाइन से अलग नहीं है, इतर नहीं है, तो ये एक अहम मुद्दा हो गया है कि सियासत तो जो मरुधरा की आबो हवा है उसमें सचिन पायलट ने फिर से ये रंगत घोली है कि जो घोटाले हुए हैं, अब उस घोटालों से एक और शुरुआत हो गई कि बीजेपी वाले अशोक गहलोत के कार्यकाल के घोटालों की बात करने लग गए। वो बात करने लगे हैं कि किस तरीके से विजय दास जो संत थे जिन्होंने भरतपुर में आत्मदाह करना पड़ा घोटालों के कारण, किस तरीके से बांसवाड़ा में ग्रेनाइट की पूरी माइंस गायब हो गई, किस तरीके से रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट के रिश्तेदारों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो उठ रहे हैं। हालांकि रामलाल जाट पूरी तरह अशोक गहलोत के साथ खड़े हुए दिखते हैं और उन्होंने एक बहुत प्यारा कमेंट भी किया है कि जब भैंस ब्याती है तो पाड़े का कमर फटती है। ऐसे बयान दिए हैं। इससे ये लग रहा है कि कहीं कहीं अशोक गहलोत पूरी तरह बैलेंस है। इधर प्रताप सिंह खचरियावास सचिन पायलट के समर्थन में है, मुरारीलाल मीणा भी बोल रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने किसी भी विधायक को नहीं बुलाकर यह मैसेज दिया कि वो संगठन के स्तर का मुद्दा नहीं था, ये पार्टी स्तर का मुद्दा नहीं था, ये करप्शन का इशू था। जिस इशू को जन घोषणा पत्र जो टी देव सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जिस घोषणा पत्र को बनाया था, और देखिए सचिन पायलट जब 1.5 साल डिप्टी सीएम रहे तो कैबिनेट की मीटिंग केवल हुई नहीं, कैबिनेट की मीटिंग बिल्कुल नहीं हुई। और ऐसे में जन घोषणा पत्र का जो मुद्दा था जिसे कहा गया था कि कांग्रेस की आत्मा है, इसके आधार पर उसमें ये मुद्दे थे जो भ्रष्टाचार के मामले हैं। और खुद अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ जी को कहा
कि आपके कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए आते थे, बजरी के किसके पास जाते थे, आप बताइए। हाँ। तो ये तमाम मुद्दे थे। इन मुद्दों को सचिन पायलट ने एक तरीके से एक पिक्चर का एक ट्रेलर तैयार किया है कि इस ट्रेलर पर, इस लाइन पर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें फायदा होगा। बिल्कुल। और सचिन पायलट ने कहा है कि मैं बार बार चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं तो भ्रष्टाचार की बात उठा रहा हूं और एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये आश्चर्यजनक है। तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और आपने दिलचस्प बात कही कि पूरी बीजेपी जो है वो वसुंधरा के समर्थन में नहीं आई। वो भी दिलचस्प है देखना कि क्या बीजेपी भी कोई एक नया चेहरा वहां पर तलाश रही है जो जैसा वो वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर कर रहे हैं। गहलोत और वसुंधरा राजे की जो मिली भगत को वो उजागर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। पर यही सवाल है कि क्या उनको कांग्रेस पार्टी से इसमें समर्थन मिलेगा, क्या वो अपनी एक अलग जगह बना पाएंगे इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। धन्यवाद आपका मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए।